भजता गुरु नित पावत मंगल निर्भय हे प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो अति उच्चतम जीवन बने परमार्थ में व्यवहार हो नाम रहे अपने लिए हमको सभी से गर्व है गुरुदेव आशीष दे जो सोचने का फर्ज है हम हो पुजारी तत्व के गुरुदेव के आदेश की सच प्रेम के नित नेम के सत धर्म के सत कर्म के ओ चीड़ झूठी राह की अन्याय की अभिमान की सेवा करण को दास की परवाह नहीं हो जान की छोटे न हो हम बुद्धि से हो समय से समय हो राममय हरु कृष्णमय जगदेवमय जगदीशमय हर इंद्रियों पर ताव कर हम वीर हो अति धीर हो उज्जवल रहे सर से सदा निज धर्म रत कबीर हो यह डर सभी जाता रहे मनबुद्धि का इस देह का निर्भय रहे हम कर्म में पर्दा खुला कर स्नेह का गाते रहे प्रभु नाम पर प्रभु तत्व पाने के लिए हो ब्रह्म विद्या का उदय यह जीत लाने के लिए अति शुद्ध हो आचार से चरण हमारा सर्वदा आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं करते जुदा इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गाम रहे घर मौत भी वो आ गई सुख दुख हम में साथ रहे गुरुदेव तेरी अमर ज्योति का हमें निज ज्ञान हो सच ज्ञान ही तो है सदा या विश्व भर में ज्ञान हो तुझ में नहीं है पांत भी ना जात भी ना देश भी तू है निरामय करत है व्याप्त भी अरु से सभी गुण धर्म दुनिया में बड़े हर जीव से कर्तव्य हो गंभीर हो सबके हृदय सच ज्ञान का वक्तव्य हो यह दूर हो सब भावना हमारी चय असप्रोस्य है
इस देह से परतत्व से सब एक हो ज्ञान सब में एक ही, जिससे मनुज निसंग हो, टुकड़ा गए ऐसा पद प्राप्त होता संसार में, छोड़े नहीं घर बार पर, हो मास गुरु चरणार में, हे प्रार्थना गुरुदेव से। श्री सद्गुरुदेव की जय। ये प्रार्थना राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज ने विश्व शांति का महामंत्र कहा है। ये प्रार्थना हर घर घर में होना चाहिए। इसमें ये सार है, हे प्रार्थना गुरुदेव से। जगत गुरु शिव है, हमारा जीव का अंश शिव हमारे गुरु है। जगत गुरु शिव है। हे प्रार्थना गुरुदेव से, हे गुरुदेव मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग सम संसार हो। संसार और अपना परिवार संसार के बराबर होता है, और अपना परिवार भी संसार असुनी कमड़ा शरीर। संसार में रह करके, परिवार में रह करके, हे प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो। इस स्वर्ग के समान मेरा संसार को, मेरे परिवार को सुख मिलना चाहिए। अति उत्तम जीवन बने, मेरा अति उत्तम जीवन बने, परमार्थ से व्यवहार हो। मैं परमार्थ का जरूर करूँ, कार्य करूँगा। ना हम रहे अपने लिए, अपने के लिए नहीं, हमको सभी से गर्ज। अभी प्रार्थना में गाए ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गर्ज कब होगी? गुरुदेव यह आशीष दे मुझे, सोचने का फर्ज है। जब गुरु की कृपा होगी तो वो सोचना, समझना, यश मिलना, सुख मिलना, दरिद्र का जाना, और भक्ति और लक्ष्मी विष्णु का आना। हंसना रोना साथ में नहीं होता। जहाँ काल ग्रास लेता है, धन भी रहने के बाद में जीवन में शांति मिलती नहीं। समझ जाना काल का बसेरा है। तो इसलिए कहा है, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। बड़े बड़े लोग भागवत कराएंगे, पुराण कराएंगे, भंडारा करेंगे, और आज हम अपने तीर्थ क्षेत्र में आपके सहयोग से, आपके दान से, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इस स्थान में कोई साधु भी आएगा, फकीर आएगा, गरीब आएगा, अमीर आएगा, पंडित आएगा, संत आएगा, और भोजन तुम्हारे दान का प्रसाद पा करके जाएंगे। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। जमीन के अंदर में 1 करोड़ धान डालोगे, आपको 2 कुंटल पृथ्वी माता उगल के देगी। पर दान देते समय में लोभ मोह ये जब डाल देता है तो हमको पाप में ढकल देता है, वो डालने देता नहीं। ये यदि काल आ गया तो मेरे को जगह कहाँ मिलेगी? भागवत पुराण में बताया ना, कलयुग जब जाता है। इसके लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ा और संतन की सेवा, श्रद्धा और भक्ति के द्वारा संत की सेवा करना चाहिए। और ज्यादा नहीं, संत मिला तो अपने घर में पत्नी को देवी और पति को देव समझ करके आप ही संत स्वयं हो। मैं तो तेरे पास हूँ, मोह को ढूंढे कहाँ जाता है बंदे। मैं कहीं नहीं हूँ, तुम स्वयं संत हो। पर तुम्हारे अंदर में कचरा, कुटिलता, अनित्यता, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, छल छिद्रता, तो फिर कहाँ पर संत बनोगे? चंदन का पेड़ नहीं बन सकता। शैले शैले न माणिक्यम मोती कम न गजे गजे, साधो न वही सर्वत्र चंदनम न ओने ओने। बड़े बड़े पहाड़ों पर सोना मिलेगा, हीरा मिलेगा, पर माणिक नहीं मिलता। माणिक कहाँ रहता है? जो 5 नाग का फन, 5 नाग वाला साफ फन वाला, वो मणि को बाहर निकल करके उसके प्रकाश से चरता है, वो है मणि। शैले शैले न माणिक्यम मोती कम ना गजे गजे। वैसे गज का मोती नहीं मिलता, सीप का मोती मिलेगा, कल्चर मोती मिलेगा, परंतु गज का मोती नहीं मिल सकता। जैसे सभी जानवरों में क्या होता है? गोरंजन होता है। सभी जानवरों में गोरंजन नहीं मिलेगा, सभी जगह में संत नहीं मिलेंगे। मानव धर्म तो एक है। मानव यहाँ पर इसलिए है, सुख दुख और गरीब। देखो
जैसे हमारे यहाँ राज्य है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, आसाम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वैसे यहाँ पर भी हमारे राज्य है। वितलोक है, भूतलोक है, परलोक है, सतलोक है। जो अच्छी भक्ति करेगा सतलोक में जाएगा, जन्म मरण से मुक्त होगा। ब्रह्मलोक है, जो ब्रह्मलोक वाला विद्वान होता है, पूजा पाठ अर्चना भगवान की आराधना करता है, वो ब्रह्मलोक में जब जाता है, ब्रह्मा जी उसको छोटा सा रहता है तो उसको विद्वान बना देता है और भागवताचार्य बन जाता है। लाखों आदमी उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मलोक से आया है। जो जीव यमलोक से आता है वो जीव बड़ा दुखी होता है, बड़ा दुखी होता है। कितना भी धन कमाएगा पर वो उतने का उतना ही रह जाएगा। जब उसके यहाँ दूसरा जीव आएगा, कोई उसके पुण्य हो जाएंगे तो जीव आएगा, तब उसका बढ़ोतरी धन का चालू हो जाएगा। पर जीव के आने से कुछ कर्म लेकर के आता है तो उसका चारा वही देता है। यमलोक नरकलोक से कीड़े की योनि में आता है। ये सब अपने अपने कर्मों के आधार पर ये जो कथा अभी आएगी, ये भगवान कुबेर की कथा है। भगवान कुबेर देवता पहले जन्म में क्या थे और फिर कैसे हुए, ये आपको कुबेर भगवान की कथा सुनना है। इस कथा को जो सुनता है और सुनाता है, उसके पास में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी और कुबेर देवता प्रसन्न हो जाते हैं।